नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और आपको बता दूं जानकारी के लिए कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4A तक का पूरा का सलूशन कर लिया। मतलब जितने भी 4A में क्वेश्चन थे सबका सलूशन मैंने पिछले वीडियो में लगभग कर दिया है। अलग अलग पार्ट बना हुआ है, जैसा कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वीडियोस में हमारा 4A का सलूशन ख़त्म हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने देखा भी होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए। आज शुरू करने वाले प्रश्नमाला 4B का सलूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4B का 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 4B का 1 नंबर सवाल आपका दिया गया है, सरल कीजिए कह रहा है। और इसमें पहला सवाल है 9.1/2। क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई बोलने वाली बात भी नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 1/2 है। का यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद 5/4 दिया गया है। 5/4 माइनस का 3/4 माइनस का 3/5 सॉरी माइनस 3/5 गुना 2.1/3 भाग 1.5/7 का फिर दिया गया है। उसके बाद आपका दिया गया है ब्रैकेट में 3.1/2 और माइनस 2.1/3। ये चीज़ दिया है, इसके का सॉल्यूशन कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो बोर्ड मास का नियम आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम पतले स्केच का प्रयोग करते हैं ताकि कम जगह लगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करें, 9 दूनी 18 19/2 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है। चलिए दूसरे स्केच लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना, इसको तोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 19/2 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे, ये तो जिस तरह है रहने देते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पे भाग है। अब इसमें पहले का की क्रिया करेंगे, इन दोनों की क्रिया कर लेंगे हम। तो ये टोटल दोनों की क्रिया करेंगे तो ये का गुना कर जाएगा, तो ये 5 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो हम 5/8 भी इसको लिख सकते हैं। और माइनस का 3/5 है, रहने देते हैं। गुना 3 दूना का 6 1 7/3 इसको लिख सकते हैं। भाग जिस तरह है रहने देते हैं फिलहाल। 7 एकम 7 5 12/7 हो जाएगा। और का पहले इसकी क्रिया करेंगे तो का को हम गुना में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी क्रिया अब हम पहले करेंगे। इसको सॉल्व करने के पश्चात या फिर आप एक स्टेप मतलब विस्तार से चलें तो ऐसा कर सकते हैं। तो रफली करना चाहते हैं तो पहले इस पार्ट को हल कर लीजिए, उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इस पार्ट को हल कीजिए, फिर इस पार्ट को हल कर सकते हैं अलग अलग छटका कर। लेकिन हम विस्तार से चल रहे हैं ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए कहाँ किस तरह से सोल्यूशन किया जा रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हमें का ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। और इसका जो संबंध है पहले इसकी हल करेंगे तो उसके बाद ही कर पाएंगे। तो ये देखिए दोनों का फ्रैक्शन का ये निकालेंगे तो 3 घटाव 2 हो जाएगा। 3 घटाव 2 आप प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 और माइनस 1/3। फ्रैक्शन को एक साथ, पूर्णांक को एक साथ हमने इंक्लूड कर दिया है। इसको इस तरह से हमने तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 19/2। इसको भी हम रहने देते हैं। ये देखिए प्लस है, ये भाग है, ये माइनस है, तो इसका पहले क्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 3/2, ये पलट जाएगा। 5/8 है, 8/5 हो जाएगा। माइनस 3/5 तो है। अब देखिए इसमें गुना है, यहाँ पे भाग है, लेकिन इसका संबंध इससे है तो इसको भी हम अभी रहने देते हैं। 7/3 रहने देंगे। भाग है 12/7, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे का है तो गुना कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 ये प्लस हो जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ये 6 हो जाएगा, लघुत्तम में 6 होगा ना, तो ये हो जाएगा 3, अब में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/1/6, यानी ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/6 भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 6 एकम 6 1 7/6 लिख देते हैं। ठीक है, 7/6 कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हमें दिख रहा है 19/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो कटने वाला है कटा दे, 2 चौके 8, ये कट जाएगा। 4 3 12 प्लस में 12/5 हो जाएगा, माइनस 3/5। और देखिए यहाँ पे भाग का संबंध है, लेकिन ये गुना का, तो पहले इसकी क्रिया करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे का संबंध था। तो पहले इसको हम गुना कर लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। माइनस 3/5 गुने 7/3, और भाग उसी तरह रहेगा। ये काट देंगे तो 2 छक्के 6 दूना 12, 7 से 7 यानी 2 आ रहा है। तो इसको हम 1/2 गुना के रूप में 1/2 कर सकते हैं।
भाग को पलट दिए और इसका मान 2 आ रहा है तो 1/2 हो जाएगा गुना में। अब देखिए इसमें गुना का संबंध जो भी है इसको कटने वाला है घटा दीजिए, 3 से 3 ये कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 19/2 अब प्लस 12/5 अब माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 7/5 और गुना ऐसे गुना है तो 5 दूना 10 कर सकते हैं, यहाँ पे 10 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लघुत्तम दिख रहा है 10 लघुत्तम दिख रहा है तो यहाँ पे 2 पचे 10 19 पचे 95 अब प्लस 5 दूना 10 12 दूना 24 माइनस 10 दूना 10 से कम 10 7 ही हो जाएगा। ये जोड़ देते हैं 5 4 9 9 2 11 119 घटा 7 कर देंगे बटा 10 हो जाएगा तो 112/10 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये 56 दूना 112 और ये 5 यानी अगर करें तो 11 पचे 55 1 56 हो जाएगा तो 11.1/5 हो जाएगा, 11 पचे 55 1 56 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बोर्ड मास का नियम आपको यह पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ही बताया है बोर्ड मास का नियम, इसी चैप्टर के शुरुआत में बताए थे बोर्ड मास का नियम कैसे कैसे हमें क्या करना होता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 11.1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बाकी आप जल्दीबाजी में करना है तो करना चाहते हैं तो इसको अलग छटकार कर कहीं रफली कर लीजिए, फिर उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ तक का सलूशन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भाग के क्रिया इसके साथ करिए, फिर उसके बाद गुना के कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इसका संबंध कीजिएगा और इसका टोटल सलूशन जो आएगा उसमें से इसको घटा देना है। फिर यहाँ पे पहले भाग, बोर्ड मास का नियम पता है तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन आज जैसा कि आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं, 2 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर तो हम क्या कर देंगे, का संबंध दिख रहा है तो पहले का पर अटैक करेंगे तो बाकी ज्यों का त्यों रह जाएगा। 1/4 रह जाएगा उसी तरह, गुना 3/4 उसी तरह रह जाएगा, भाग भी उसी तरह रह जाएगा, 4 एकम 4 1 5/4 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और का जो दिया गया है वो गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो इसको गुना करके पहले काम करेंगे, इसका गुना करके पहले काम करेंगे, प्लस 1/8 है। ठीक है, अब बट्टा कर देते हैं, बट्टा दिया गया है 2/5 ज्यों का त्यों रहेगा, भाग में दिया गया है 1.2/3 यानी 3 1 2 5 आपका 3 हो जाएगा। का दिया है तो यहाँ गुना कर देंगे और सबसे पहले इसी के क्रिया करेंगे। ठीक है, 3/25 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि पहले इसकी क्रिया करेंगे उसके बाद ही इसमें कुछ ऐड करेंगे, घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे। 1.3/4 दिया है, 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे भाग दे दिया गया, फिर यहाँ पे दिया जहाँ जो का पहले दिया है उसका क्रिया करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब माइनस का 1/3 का दिया है तो गुना कर देंगे 3/5 हो जाएगा। ठीक है, सावधानी से करिएगा कहीं दिक्कत नहीं होगी। 1/5 उसके बाद है माइनस 1/5 का के स्थान पर गुना कर देंगे और उसके बाद 5/7 करेंगे। जहाँ जहाँ का के स्थान पर गुना किए थे सबसे पहले वहाँ पे हम काम कर लेते हैं। यहाँ गुना किए थे तो ये कटने वाला है तो काट देंगे तो ये 2 दूना का 4 1/2 आया तो इसको हम कैसे लिख देंगे 1/4 गुना 3/4, यहाँ भाग है तब इसको गुना कर देंगे तो ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा केवल। ठीक है, अब प्लस में 1/8 हो जाएगा। अब बटा कर देते हैं, ये देखिए 2/5 है, ये हमारा भाग अभी रहने देते हैं फिलहाल चूँकि इसको गुना करना है तो चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको कटने वाला है तो ये काट देंगे, 5 5 25 आया कितना 1/5 आया तो ये गुना हो जाएगा यहाँ पे तो 1/5 का 5 केवल हो जाएगा। अब प्लस 7/4 माइनस का 1/2, यहाँ पे भाग है भाग कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 1/3 माइनस 3 से 3 कट जाएगा 1/5 हो गया। फिर यहाँ पे गुना 5 से 5 कटेगा 1/7, 1/5 घटा 1/7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे इसको कर लेते हैं, यहाँ पे ये कटने वाला है अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 दूना का ये 4 हो जाएगा, 3/8 आ गया, यहाँ पे 3/8 और प्लस 1/8 आया। ठीक है, बटा कर लेते हैं, दिख रहा है ना, 1 सेकंड, चलिए इसको हम ये कर लेंगे, फिर इसमें अगर कटने वाला है तो इसको इससे कट जाएगा तो काट देंगे,
बच क्या गया यहाँ पे 2, अब प्लस हमारे पास बचा है 7/4 अब माइनस का 1/2। ठीक है, भाग दिया है, भाग कर देंगे। इसको करेंगे तो ये घटा लेते हैं, इसका लघुत्तम 15 हो जाएगा। 5 घटाओ 3 यानी 2/15 हो जाएगा, 2/15 लिख सकते हैं। 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, घटेगा तो 2/15 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला करेंगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 7 में से 5 गएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऊपर यहाँ पे लाते हैं। इसको करेंगे तो 3 1 4/8 हो जाएगा। अब बटा में आपका आ जाएगा, इसका लघुत्तम कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो हमारा 4 एकम 4 ये 7 ही हो जाएगा, 2 दूना का 4 यानी यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 ही लिखेंगे, माइनस का 2। ठीक है, ये बराबर, ये भाग है, बराबर नहीं है, भाग है। उसके बाद ये 2/15 लिख देंगे और इसको पलट देंगे। 2/35 है तो 35/2 लिख देंगे। ठीक है, इसको भी पलट देंगे तो 4/8 कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। 8 7 15 में से 2 जाएगा तो 13 हो जाएगा। और फिर ये वाला भाग है तो भाग कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं, कटने वाला है, कटा देंगे या फिर इसको पलट देते हैं टोटली। तो टोटली हम अगर पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 15, ये गुना कर दीजिए और ये 15 गुना 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गुने 35। ठीक है, अब कटने वाला है, देख लीजिए, कटा दीजिए। यहाँ से हमारा कट जाएगा 2 से 2, 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और 5 7 35, 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 से तो नहीं कटेगा और 7 ये 35 कट गया, 35 कटे हैं ना। ठीक है, अब हमारे पास का बचा है 4 दूना 8, 2 दूना का 4, 3 दूना का 6 अब बटा 13 7 91। चूँकि ये अब कटने वाला तो है नहीं तो गुना कर देंगे, काम हो जाएगा, यानी 6/91 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आप इसको शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं तो पार्ट वाइज अलग अलग छटका कर, जिसको प्रथम सॉल्यूशन करना है उसको पहले कर सकते हैं और अलग अलग रफली करके फिर मान पुट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं विस्तार से बताया हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ये है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1.1/2 का दिया गया है, यहाँ पे 3/4 है और भाग दिया गया है 7/8। ठीक है, और प्लस 1/2 भाग दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 2.4/5 माइनस मछली ब्रैकेट 2/3 भाग 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4। इस पर रेकरिंग दिया गया है, यानी इसका मतलब ये लाइन ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसमें इसकी क्रिया किया जाए, न कि इससे इसका संबंध। पहले इसका इससे संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कर पाते हैं। ये का मतलब पहले ये 2 एकम 2 1 3/2 तो हम लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। का मतलब गुना होता है, गुना कर लेते हैं पहले। अब इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/4, गुना करेंगे तो 8/7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो टोटल गुना के संबंध में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 रहने देते हैं, भाग है तो भाग रहने देते हैं फिलहाल। इसके अंदर की क्रिया करेंगे, 5 दूना 10 4 14/5 कर देंगे, माइनस रहने देते हैं, 2/3 भी रहने देते हैं, भाग भी रहने देते हैं। फिलहाल इसकी क्रिया करते हैं तो 1/2 ये रह जाएगा, प्लस 1/3 भी रह जाएगा, माइनस का इसकी क्रिया पहले करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा लघुत्तम, और 4 3 7 हो जाएगा। ये 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, 4 3 7/12 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसकी पहले क्रिया करनी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, इसको काट सकते हैं हम आसानी से। 4 दूना 8, 2 से 2 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, 3 3 का 9/7 आ गया हमारे पास, प्लस 1/2 हो जाएगा, भाग कर देंगे, ये 14/5 हो जाएगा, माइनस इसकी क्रिया 2/3 रहेगा, भाग उसी तरह से रख देते हैं। अब इसके अंदर की क्रिया करेंगे, सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा।
ये 9/7 रहने देंगे, 1/2 उसी तरह रहेगा, भाग कर देंगे। 14/5 होगा माइनस 2/3। इसके अंदर की क्रिया करेंगे, 6 4 10 में से 7 जाएगा तो 3/12 आ जाएगा। ठीक है, 3/12 ये भाग है, ये वाला भाग। अब ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट जो है हट गया, बिल्कुल छोटा ब्रैकेट हट गया, मझला ब्रैकेट है और बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 9/7 जेम करते हैं, रहने देते हैं। इसको आप रफली क्या करते हैं, इस पार्ट को पहले यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को अलग लेकर रफ कर लेते हैं, हमारा जल्दीबाजी में हो पाता है। नहीं तो हम विस्तार से ले रहे हैं तो सभी स्टेप को ये सब फालतू के ना लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये लिख कर जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेके टाइम जियान हो रहा है। ठीक है, यानी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हमने नहीं करना चाहिए, पहले इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेना चाहिए तुरंत। इस पार्ट को सॉल्व करके क्या आता है उसके स्थान पर यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके स्थान पर यहाँ से यहाँ तक क्या आता है उसको पुट करके फिर अलग अलग पार्ट वाइज करके कर सकते हैं। बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही करेंगे, पार्ट वाइज अलग अलग यहाँ से यहाँ तक के पहले सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद उसका मान इसमें रख देंगे, फिर उस तरह से आप करना शुरू करेंगे शायद। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, विस्तार से बताएंगे कि हो सकता है कि जिसका बेसिक भी कमज़ोर है तो उन्हें भी लाभ हो, और जो कि शॉर्ट ट्रिक से आप समझ पाते हैं तो वो आपके लिए भी सही है। हाँ, हो सकता है कि आपको जल्दीबाजी है तो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट जिनको जल्दीबाजी नहीं है, जिनको बेसिक से समझना है अच्छे ढंग से, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बाकी आप वीडियो को स्किप करके या फिर भगा भगा कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कर देंगे हम, ये 14/5 हो जाएगा, और माइनस का ये करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, भाग को गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 12/3 हो जाएगा, पलट जाएगा मान। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट में अभी रहने देते हैं, यहाँ पे लाते हैं। इसको हम करेंगे तो 9/7 फिलहाल रहने देते हैं, 1/2 भी रहने देते हैं, भाग भी रहने देते हैं, 14/5 रहने देते हैं माइनस का। इसको करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 दूना 8/3 हो गया। अब 8/3 आ गया हमारे पास, मझले ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 9/7 और प्लस 1/2, भाग है तो भाग रहने देते हैं फिलहाल। इसका काम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 14 तिहाई 42 और 5 8 40। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं, 9/7 कर लेंगे, दिख रहा है ना, और प्लस 1/2, और इसको हम गुना कर देते हैं, 15 तो ऊपर चला जाएगा और ये घट कर नीचे चला आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 42 में चली गया 2। अब हमारे पास यहाँ कटने वाला भी नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9/7 अब प्लस में 15/4 लिख सकते हैं, 15/4। अब देख लीजिए इसका लघुत्तम निकाल देते हैं, दिख रहा है, यहाँ पे लाते हैं। हमारे पास 9/7 इसका लघुत्तम हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौके 28 और बच गया यहाँ 7 से भाग करेंगे, 4 9 चौके 36 ऊपर चला जाएगा, 15 7 105। इसको करेंगे तो 6 5 11 और 6 5 11 और 3 1 4 और 141/28 आपका आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 28 5 140 कर लीजिए, 28 5 140 हो जाएगा, और 141 और ये 28, यानी पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ऐसे भाग कर सकते हैं, भाग कर सकेंगे तो 5 बार में 140 आ जाएगा, एक शेष बचेगा तो शेष यहाँ आता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चार नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 बटा, ये लंबा है भाई क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लंबा हो कुछ भी हो। ये हमारा है भाई साहब 7/5 माइनस 8/3, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे भाग दिया गया है, प्लस है कि भाग है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए 3 माइनस 3/2 है, और फिर बट्टा में दिया गया है आपका 4 माइनस का 3/2, फिर माइनस है 5/7, माइनस 5/7 का यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया है, और ये है 1/1.3/7 है। ठीक है, प्लस है
आपका 6/5, फिर का दिया गया है 3/1/3 माइनस 2/1/2 बट्टा में दिया गया है आपका 47/21 और माइनस का 2। ठीक है, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन पाएगा ये भी। सबसे पहले क्या करना है कि ये 3 तो ऊपर गुना कर जाएगा। ठीक है, इसमें कोनो डाउट नहीं है। 7 तरीके 21 हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा और इसको सोल्यूशन करें तो 5 3 15 में से 8 गया, 8 7 15, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 3 तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा करेंगे बट्टा में तो वही प्रोसेस होगा। 3 यहाँ हो जाएगा, 5 3 15 में से 8 गया 7, 21/7 करेंगे तो ओवर लिख काट देंगे तो 7 तरीका 21, यानी इसका टोटल सोल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3, इसके बदले में 3 लिख सकते हैं, भाग कर दीजिए। इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 दूना का 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3/2 हो जाएगा। और ये गुना कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो ये उल्टा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर कुछ मान लीजिए कि आएगा और बटा में ये है, तो ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बट्टा का मतलब ये पलट जाएगा नीचे जो भी आएगा मान, तो नीचे वाला सोल्यूशन कर रहे हैं तो 4 दूना 8 में से 3 गया 5/2 आ रहा है, तो इसको पलट देंगे तो 2/5 हो गया। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं आप। इतना का दिया है तो का तो पहले इसका संबंध है तो भैया का को रहने देते हैं फिलहाल। अब इसके अंदर भी का है तो चलिए ये तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 लिख देते हैं, और ये इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 10/7 होगा, यानी पलट देंगे तो 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस कर देना है 6/5, पहले इसका संबंध देखना पड़ेगा तो का रहने देते हैं फिलहाल। इसका सोल्यूशन करते हैं तो इसको अगर 3 तरीका 9 1 10/3 हो जाएगा, माइनस आपका 2 4 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 47 माइनस 21 दूना 42 कर देते हैं, बटा 21 कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको करेंगे तो हमारा इसको हम ऐसा कर देते हैं 3 गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा, टोटल का टोटल पलटेगा, टोटल का टोटल पलट जाएगा ना, ये टोटल पलट जाएगा। चूँकि इसका क्रिया सबसे पहले करना है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3/5 है तो 5/3 कर दीजिए। 5/3 करेंगे तो यहाँ से देखिए ये भी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यहाँ तक का सोल्यूशन तो हमारा पक्का निकल गया 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी मिटा देते हैं, हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, इसके टोटल स्थान पर 5 लिख दे रहे हैं, और माइनस 5/7 का दिया है तो का रहने देते हैं, चूँकि फिलहाल इसका हम काम करेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा प्लस 6/5 हो जाएगा, का दिया है तो का रहने देते हैं फिलहाल। इसको क्रिया करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 10 दूना 20 और माइनस का 3 5 15, यानी ऊपर बच गया 5, ऊपर इसकी क्रिया करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे 21 बटा ये जो भी आएगा घट कर ये नीचे आ जाएगा, 47 में से 42 किया 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया। ठीक है, और 21 2 से 3 से काटें 3 दूना का 6 और 3 7 21 7/2 आया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 7/2, यहाँ से था ना, हाँ चलिए यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे तो 5 माइनस 5/7 का रहने देते हैं फिलहाल, ये है आपका 7/10 और प्लस 6/5, और का दिया गया है तो का को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे बच क्या हमारे पास केवल 7/2 बचा है, तो का मतलब 7/2 यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये 5 घटा 5/7, अब का दिया है तो इसको गुना कर देते हैं फिलहाल, का रहने देते हैं, पहले अंदर का क्रिया करके हल्का कर लेते हैं, ये कटने वाला ये कट जाएगा, 2 3 6 7 तरीके 21/5 आ गया, तो 7/10 प्लस 21/5 इसकी क्रिया कर लेते हैं, 5 घटा 5/7। अब इसको करेंगे तो हमारा ये मल्टीप्लाई का को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे आ जाएगा आपका 10 लघुत्तम, 10 लघुत्तम होगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये 21 दूना 42 और 7 42 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना कर जाएगा, यहाँ पे का आया है तो
5 दूना 10 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 यानी 7/2 आया। तो आया क्या अंत में 5 घटाओ 7/2, 5 दूना 10 में से 7 गया 3/2 यानी 1.1/2 आपका आंसर हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है जी। चलिए, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन में हम आपको पहले ही बता देते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल जिस तरह क्वेश्चन दिया गया उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में त्रुटि है। त्रुटि क्या है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो त्रुटि को आप सुधार लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं त्रुटि क्या है। क्वेश्चन दिया गया है 5 + 5 × 5, अब बटा दिया गया है 5 × 5 + 5। ठीक है, फिर गुना दिया गया है आपका 1/5, भाग में दिया गया है 1/5 का दिया गया है 1/5, फिर बटा दिया गया है आपका 1/5 का। प्यार से देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिया गया है फिर 5 घटाओ 1/5 गुना 1/46/5 घटाओ 1 घटाओ 2/3, ये चीज़ दिया गया है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या सुधार करने वाली बात है। अब मतलब अगर क्वेश्चन का आंसर सही मंगाना चाहते हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 1 दिया गया है ना, इसको हमें बनाना पड़ेगा 3। अगर यहाँ पे 3 कर लेंगे तो आपका किताब में जो आंसर दिया गया है उससे टच कर जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। बट अगर नहीं करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है उस तरह सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आंसर कहाँ आएगा उसको देख लेते हैं। तो इसको अगर हम करें तो 5 + 5 = 25 हो जाएगा, यानी 25 × 5 = 30 हो जाएगा। हम डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 = 25, 5 × 30 ये भी 30 हो जाएगा। गुना कर लेते हैं, इसको करेंगे तो 1/5 और गुना कर दें तो पहले इसकी क्रिया करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, पलटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा। इसको फिर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/25, ये भी हो जाएगा। पहले इसकी क्रिया करेंगे उसके बाद भाग की क्रिया, भाग को पलटेंगे तो ये 5/1 हो जाएगा। ठीक है, और गुना यहाँ पे 5/25 में से 1 जाएगा तो 24/5 ये वाला हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका करेंगे। अगर यहाँ पे 3 नहीं करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या होगा, ये तो 1 रहेगा ही रहेगा, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 46/5 कर लेते हैं और माइनस देखिए, इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 ऊपर हो जाएगा और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा। अब फिर इसकी क्रिया कर लेते हैं, हटा ही देते हैं इस ब्रैकेट को। इसको करेंगे तो 30 में 30 से गुना करेंगे तो 1 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये देखिए 5 × 5 = 25, यानी आया क्या 5/1 आया। गुना कर देंगे, चूँकि ये बटा है तो अब गुना कर देंगे। 5 × 5 = 25, 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी 24/5 है ही, और गुना कर देंगे। ये देखिए इसका लघुत्तम करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, टोटल लघुत्तम आ जाएगा तो ऊपर ये चला जाएगा 5, तो ऊपर 5 कर लेते हैं और नीचे 46 घटाओ हम क्या करेंगे 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 5 × 5 × 24, अब बटा में बचा है 5 और गुने 5, अब बटा ये घटा देंगे तो 31 हो जाएगा। 46 घटाओ 15 31, कटने वाला है कटा दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा। ऊपर क्या 5 × 5 = 25, ऐसा करते हैं 24 × 5 = 120, 12 × 5 = 60, 600। 600/31 आपका सही आंसर आएगा। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे 1 होता तो सही आंसर करने के लिए हमने आपको बताया कि 3 यहाँ पे करना पड़ेगा, तब आपका सही आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बुक में दिया गया है। चलिए देखते हैं सही आंसर करने के लिए इसका केवल हम सॉल्यूशन कर देते हैं तो क्या बात बन पाती है। तो हाँ, बिल्कुल बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ तक का सॉल्यूशन हमारा कितना आया, ये आया। मतभेद हमारा यहीं पे है, तो इसी का पार्ट को हम केवल हल कर देख लेते हैं 3 रख के, क्या हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे जो था आपके क्वेश्चन में कितना
आपके क्वेश्चन में भैया कितना था, 1 था, तो आपका ये आया था सोल्यूशन। लेकिन अगर 3 होता तो कैसे होता? चलिए इसी को केवल हम मिटा कर देख लेते हैं। वैसे जिस तरह क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से कर लेते हैं ये वाला पार्ट को। यहाँ तक पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल इतना हो रहा है। बात करते हैं ये वाला क्या होगा। यहाँ पे 1 रहेगा और ये हो जाएगा 46/5 घटाओ, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे हो जाता 3 गुने 3 यानी 3 3 9 हो जाता। क्या हो जाता 9, ये वाला 3 ऊपर यहाँ पे गुना कर जाता तो 3 3 9 हो जाता, और ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचता, तो 9/1 होता। ठीक है, 9/1 होता, तो ये हम कर देते, इसको केवल सोल्यूशन कर रहे हैं ये ई वाला पार्ट को, तो ये ऊपर हो जाता फिर 1 गुने 5, चूँकि ये वाला 5 फिर ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम आएगा तो 5 हो जाए। अब ये हो जाता 46 और 9 5 45, ये घट जाता तो ओवरऑल आएगा तब 5/1, यानी ये टोटल पार्ट का सोल्यूशन अगर करते 3 रख के यहाँ पे, तो इसका मान कितना है, 5 के बराबर आ रहा है, यानी केवल 5। तो हमें क्या करना होता है, इसके पहले का सोल्यूशन ये वाला है, यानी 5 गुने 5 गुने 24 है, 24 अब बटा 5 है, और इसमें मल्टीप्लाई केवल कर देना है किससे, ये 5/1 से या 5 से। तो ये 5 से 5 काट देंगे तो 5 5 24 5 120 5 600, यानी ओवरऑल हम कर सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 600, अगर यहाँ पे सुधार थोड़ा सा कर दिया जाए तो। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। मिलते क्या है अभी तुरंत देखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। छः नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया गया है मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, सिंपल आपको डिनोट कर देता हूँ कि ए को हम मान लेते हैं 889 जो दिया गया आपके प्रश्न में ना, उसको हम ए मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं किसको, 311 को। ठीक है, 311 को हम बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके पैटर्न दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसको हम कैसे लिख पाएंगे, पहले 889 को 3 बार गुना किया गया है, मतलब ए को 3 बार ए क्यूब लिख सकते हैं, और प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, इसको 3 बार गुना किया गया है, बटा नीचे क्या किया गया है कि ए को 2 बार गुना किया गया है, मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस में ए और बी को गुना किया गया तो माइनस ए भी लिख सकते हैं, और फिर प्लस बी को 2 बार गुना किया गया तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक फार्मूला बन गया, ए क्यू जोड़ बी के बटा ए स्क्वायर जोड़ ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला ही होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता ही है। ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है, और नीचे तो ऑलरेडी है ही ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, ए प्लस बी। और ट्रिक ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप के इस फॉर्म में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हमेशा यहाँ अगर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ देना होता है, यानी सिंपल इन दोनों को जोड़ देंगे जो आंसर आएगा, 9 1 10 8 1 9 10 8 3 11 1 12 1200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल दोनों को जोड़ देना था। ठीक है, हम डायरेक्ट जोड़ भी देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिए। चलिए 6 हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सात नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इसी टाइप से है। देखिए अब की बार माइनस दिया गया है, तो हम ए को मान लेते हैं 657। ठीक है, और बी को मान लेते हैं क्या, बी को मान लेते हैं 189। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया है उसका पैटर्न बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ऊपर, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। इसका फार्मूला ही होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में कर देंगे ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये टोटल का टोटल कट जाएगा, ए माइनस बी बच गया, ए माइनस बी बच गया केवल। तो हमारे पास क्या करना है, ए ये है बी ये है, तो घटा दीजिए। तो 7 में से 9 17 में से 9 9 8 17, 14 में से 8 गया 8 6 14, और 5 में से 1 गया 4, यानी हमारे पास बच गया 468। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम एक काम कर लेते हैं। ए बराबर हम मान लेते हैं क्या, ए बराबर पहले दिया 767, ठीक है, और बी को हम बी मान लेते हैं कि इसको 683 को। इस प्रकार से अगर हम पैटर्न सजाएं तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न बन जाएगा क्या। पहला पैटर्न बनेगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दूसरा पैटर्न बनेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब बट्टा में नीचे बन जाएगा आपका a इंटू बी, मतलब ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला ही होता है 4ab, इसका फार्मूला हो जाता है 4ab, तो हम लिख सकते हैं 4ab। अब बट्टा नीचे लिख देंगे ab, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा, आएगा आपका आंसर 4, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका 4ab कैसे आ गया, तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर पूरा ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको माइनस कर देंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है इसका, ठीक है, बटा ए बी है तो ए बी रहने देते हैं। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे कटने, अच्छा चलिए अभी तो नहीं, ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर आया माइनस में, ये सब चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2ab और माइनस का आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा हो जाएगा ए बी। आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बाकी आपका आंसर आ गया है 4। ये देखिए 2ab और 2ab, सॉरी 2ab तो दोनों प्लस का है तो प्लस का 4ab हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बचा क्या 2ab प्लस में था, 2ab प्लस में ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, तो 2 मिलकर 4ab हो जाएगा, अब बटा ab हो जाएगा, ठीक है। ये 2ab नहीं कटा है, हमने गलती से काट दिया है, तो बच गया 2ab, या 2ab जोड़ देंगे तो 4ab, दोनों प्लस में है, माइनस प्लस में होता तो कट जाता 4ab, वही तो काटे हैं 4ab, यानी 4 आपका आंसर आ गया, ठीक है, दिखाने के लिए ऐसा किया। 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये भी इसी प्रकार से है, पैटर्न इसी प्रकार से है, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है मान लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में 896 एक दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं ए, और दूसरा एक दिया है 639 या 39, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सजाएं तो आएगा हमारा ए प्लस बी द होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर, अब बटा में आ जाएगा आपका ए स्क्वायर अजूर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला ही होता है डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ये देखिए तो दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2, आपका आंसर क्या आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ब्रेक करके देख लेना है कि क्या सही है कि नहीं, तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab हो जाएगा, और जोड़ इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे देखिए 2ab और 2ab प्लस और माइनस का था इसलिए कट गया, 2 ए स्क्वायर है और 2 बी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं डबल ऑफ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, चूँकि दोनों ए स्क्वायर भी 2 बार है बी स्क्वायर भी 2 है, इसलिए दोनों कॉमन है 2, कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बचेगा, ये दोनों का दोनों कट जाएगा, कटेगा तो 2 ही आंसर आएगा, ठीक है, दिखाने के लिए ये कर दिया। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई साहब, डर लग रहा है, लेकिन डरने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई साहब, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया है 10 नंबर, उसको हम मान लेते हैं। पहले तो दिया है 47 भाई, 47 दिया गया है और इसको हम मान लेते हैं ए। उसके बाद दिया गया है 35, तो 35 को हम मान लेते हैं बी। और उसके बाद 18 दिया गया है, 18 को मान लेते हैं सी। इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलें तो 47 को 3 बार गुना किया गया है, मतलब ए क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस बी क्यूब हो जाएगा 35 को, और फिर प्लस सी क्यूब हो जाएगा। 18 को किया है तो सी क्यूब हमारा हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब जो बी क्यूब जो सी क्यूब। अब माइनस का दिया गया है आपका क्या, माइनस का 47 गुने 35 गुने 54। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3ab भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा जो 47 गुने 35 दिया गया है, 47 गुने 35 और गुने 54 दिया गया है, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे तो सी के स्थान पर क्या आना चाहिए, 18। यहाँ पे कहीं 18 है नहीं, तो ए बी सी कैसे मान लिए। तो भैया अगर हम यहाँ से 3 निकाल लेते हैं और 47 को 47 लिखते हैं और 35 को 35 लिखते हैं और यहाँ 18 लिख देते हैं, तो काम चल जाएगा कि नहीं। 18 यहीं 54 हो जाएगा, वही बात है। तो 3 हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो हम लिख सकते हैं कि -3abc लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तो पैटर्न आप समझ गए। और नीचे हम क्या कर देते हैं, बट्टा में नीचे दिया गया है ए स्क्वायर, फिर नीचे हो जाएगा 35 गुने 35 यानी प्लस में बी स्क्वायर, 18 गुने 18 सी स्क्वायर, और माइनस फिर दे दिया गया है आपका ए माइनस ए बी दिया गया है, फिर दिया गया है माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस प्रकार से गुना किया गया तो हम ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया गया है। ठीक है, अब देखिए एक तो कह रहा है कि हमारा इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है भाई साहब, हमें क्या पता है कि जब भी ए क्यू जोड़ बी क्यू जो सी क्यू -3abc दिया रहता है, तो हम थोड़ा सा एक फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू -3abc, इसका फार्मूला ही होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप याद रखे हुए होंगे तो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला है, हमें हुआ क्या है कि ये इसके बट्टे में अगर हम इन सबको लेकर आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी आपको दिख रहा है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू -3abc बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यानी कहीं ना कहीं ये फार्मूला से हमारा ये वाला टोटल पार्ट जो है इसके बट्टे में आ गया है। तो इसके बट्टे में आ गया तो इधर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यही ना बचेगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इतना बटा इतना बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ देना है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 3 6 4 10 यानी 100 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन के साथ, मतलब इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन ये तो लिखना पड़ेगा भाई साहब, a माइनस बी द होल क्यूब प्लस b माइनस सी द होल क्यूब प्लस c माइनस ए द होल क्यूब। ठीक है, अब बट्टा में दिया गया है आपका 9 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस का सी इंटू सी माइनस का ए, ये दिया गया है। इसका मान ज्ञात करना, तो हमें पता है, क्या पता है भाई, जब भी इसका मान, अगर ये हम फार्मूला पढ़े हैं ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ सी क्यूब
ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर हम जानते हैं 3ABC होता है। कब? ये कब होता है? ये तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। मतलब अगर हम इस फॉर्म से लिखना चाहते हैं 3ABC, यानी हम इसके स्थान पर 3 इंटू ए माइनस बी लिखना चाहेंगे, तो ये कंडीशन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना चाहिए, तब हम इसको छोटा फॉर्म में 3ABC के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जांच करेंगे कि ये टोटल के स्थान पर a हो जाएगा, ये टोटल के स्थान पर b, ये टोटल के स्थान पर c हो रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो a माइनस बी प्लस कर देंगे b माइनस सी प्लस कर देंगे c माइनस का a। अगर देखें हम यहाँ पे तो आपका a प्लस का a माइनस का, b माइनस का प्लस का b प्लस का c माइनस का c, टोटल कट गया यानी 0 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू a माइनस बी, यानी 3ABC लिख सकते हैं। b माइनस सी इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं। अब बटा ये तो पहले से ऑलरेडी है 9 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल मिल गया, तो ये कट जाएगा, बच के गया 3 3 9, यानी ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया 3। आपका क्या आंसर हो जाएगा, 1/3। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सरल कीजिए। और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। 1 घटाओ 5 बट्टा जो दिया गया है आपका 7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है। ठीक है, सरल कर देना, बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि बड़ा है, और इसमें जितना देर में ट्रिक लगेगी ना उतना देर में आप कंसेप्चुअल इसको सॉल्व कर भी पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका तो कुछ नहीं है तो लघुत्तम 1 हो जाएगा, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख कर चलते हैं। 1 घटाओ 5 कर लेते हैं। वैसे हम शॉर्टकट में अलग अलग रफ करके तुरंत मान पुट करके कर सकते हैं, बट अब अच्छा सा थोड़ा सा दिखे, मुझे यही लगता है कि थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए सोल्यूशन। ठीक है, बाकी आप पार्ट वाइज कर करके इसको छटका कर सॉल्व करके ऊपर कर सकते हैं, तो आसान हो जाएगा उस तरह से भी, ऐसे भी कोई भारी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करना है, 3 को ऊपर लेकर चला जाना है। अब देखिए यहाँ से 3 दूना का 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे पहले इतना लिख देते हैं 7 प्लस 1/1 7 प्लस 1/4 प्लस, यहाँ पे अब हम 3 कर देंगे, यहाँ इंडिकेट किए हैं, तो 4 प्लस 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6 1 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सलूशन करेंगे तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो एक स्टेप और लिखते हैं, 1 - 5 बट्टा 7 प्लस 1/, हम क्या करेंगे 1/, नहीं 7/, कर लेंगे, क्योंकि ये 7 यहाँ पे चला जाएगा, तो 7/, कर देंगे हम क्या, 7 चौके 28 और 3 31 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और आसान हो गया, अब ये चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 31 5 से गुना कर देना है, तो 5 5 3 15 155 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या कर देंगे, अब ये हो जाएगा 31 7 7 7 21 217 घटाओ नहीं है, जोड़ है, ये कर देंगे हमारा 7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, करेंगे तो 217 और 7 7 14 224 हो जाएगा, डायरेक्ट 224 लिख दीजिए, 224। अब यहाँ से कर इसका सोल्यूशन करेंगे तो 224 घटाओ 155 अब बटा क्या करेंगे 224 कर देंगे, ये हो जाएगा 14 में से 5 गया 9 5 14, 11 में से 5 गया 6 5 11, यहाँ बच गया 69/224, कटने वाला है 3 से, 4 2 6 2 8 नहीं कटेगा, 69/224 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये कोई लॉन्ग नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसका ट्रिक भी बताते हैं, ट्रिक में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, पहले बात को नियम को किसी भी तरह से मतलब उसमें मान याद रखना पड़ता है कि कैसे कैसे क्या करना है, इसमें तो बेसिक से भैया कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रिक तो हमें पता भी नहीं है ठीक है, रियल बताते हैं।
और ट्रिक हम इसलिए नहीं पता करते हैं कि भाई ट्रिक में जितना देर में इतना ना कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि इसलिए हम ट्रिक नहीं याद भी नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा बात नहीं कि हर प्रश्न का ट्रिक हर प्रश्न को बेसिक से ही बताया जाए। जिसका संभव हो पाता है उसका हम बेसिक से बताते हैं और ट्रिक से बताते हैं। नहीं संभव हो पाता है तो भैया नहीं बताया, और जिसमें कुछ ऐसा भी लगता है कि भैया इसमें ट्रिक बताने से अच्छा तो बेसिक से ही सही हो जाएगा, इसलिए मैं बेसिक ही बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपसे। 13 हो गया, अब 12 हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से है 13 भी दिया है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, डायरेक्ट हिट करते हैं। ये 2 तो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये हम फिलहाल लिखते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई बड़ा टाइम लगने वाला नहीं है। यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और नीचे इसका सॉल्यूशन 2 दूना के 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब प्लस लिख देंगे 3, अब बटा इसका सॉल्यूशन 3 दूना का 6 2 8 हो जाएगा। फिर ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 दूना 16 और 3 21, 16 3 19, सॉरी भैया जी, 16 3 19, 8/19 आपका आंसर हो जाएगा। कोई बड़ा स्टेप थोड़ी है, 3 ही स्टेप में निकल गया। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, हूबहू इसी प्रकार से है ये भी। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 प्लस 1 प्लस 1/1 घटा 1/6। क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो यहाँ पे चला आएगा, तो ये 1 प्लस 1/1 प्लस 6, अब बटा कर देंगे, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ आ जाएगा, 6 में से गया 5। अब देखिए ये वाला 5 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 प्लस ये 5 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो 5 एकम 5 6 11 हो जाएगा। फिर अब कर लीजिए 11 5 16, 16/11 पूर्णांक तोड़ना है, तोड़ दीजिए। 1 पूर्णांक 5/16, 16 5 गलती कर दिएगा, 11 न होगा यहाँ पे, 11 एकम 11 5 16, 1 पूर्णांक 5/11 आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे 14 नंबर। तो चलिए 15 नंबर भी देख लिया जाएगा क्या। चलिए 15 नंबर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन दिया गया है -2 का पावर -2, फिर इसका पावर -2, फिर इसका पावर -2, ये दिया गया है। ठीक है, क्या करेंगे, x के पावर m हम पढ़े हैं, x के पावर m, उसके पावर n, फिर उसके पावर n, फिर उसके पावर y, कुछ भी हो जाए तो आप कर देंगे m n, अरे मान लीजिए n m हो जाए, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, x यहाँ z मान लीजिए, तो m z y ऐसे कर सकते हैं। x के पावर m, उसके पावर n बराबर x के पावर m गुना n। मेरे कहने का मतलब है कितना भी पावर हो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और ऊपर 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो -8 होगा। विषम संख्या बार गुना किया गया है तो ये -8 हो जाएगा। इसको माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 के पावर -2 के पावर 1/-2 के पावर, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1 के पावर 2 के पावर 8 करते हैं तो 256 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सम संख्या है तो इसलिए यहाँ पे माइनस है ना, ये प्लस में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब -2 -2 -2 अब -2, ये 8 बार इस प्रकार से गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार से 4 बार पेयर के हिसाब से करेंगे तो 4 बार करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात ये पॉजिटिव देगा, फिर ये 2 मिलकर पॉजिटिव देगा, फिर ये आगे 2 मिलकर पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1/256 आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 नंबर क्वेश्चन से, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं 28 तक क्वेश्चन है, तो एक इसका 2 पार्ट बन जाएगा, यानी 4A ये हो गया, 4B एक आएगा पार्ट इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुनिए रुकिए, अभी थोड़ा सा आपको एक जानकारी देनी है, 1 मिनट रुक जाइए। जब इतना देख ही लिए हैं तो 1 मिनट रुक जाइए। कहने वाली बात तो है,
थोड़ी बहुत जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर आप एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे अभी मैंने नंबर सिस्टम ही शुरू किया है, मतलब बहुत सिंपल अभी बेसिक ही चल रहा है। तो नंबर सिस्टम अभी जैसा कि आज अब पता नहीं आप 2 साल बाद देख रहे हैं इस वीडियो को कि अभी देख रहे हैं पता नहीं, बट देख लीजिएगा पब्लिश डेट, उसके अकॉर्डिंग सेकंड चैनल पर अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है मेरा मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती भैया। आपको देखने को मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैनल का लिंक होगा, या नहीं तो आप प्लेलिस्ट के जहाँ जाते हैं, प्लेलिस्ट के बगल में एक चैनल सेक्शन आता है, उस चैनल सेक्शन में अपना सेकंड चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैथ ए मस्ती भैया बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो हमारा चैनल आ ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एस.टी. जादव सर की बुक का सलूशन देख सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है भैया जी, ज्वाइन, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।